मशरूम कल्टीवेशन के इस एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं निमेटोड्स। जैसा कि हमने पहले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है इंसेक्ट्स माइट्स, इनका अटैक्स कमर्शियल मशरूम फार्म। एट प्रेजेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं निमेटोड्स। सो निमेटोड्स बेसिकली एक पेस्ट हैं और ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक बेनिफिशियल निमेटोड्स, दूसरे हार्मफुल निमेटोड्स। बेनिफिशियल निमेटोड्स ऐसा कि आप जानते हैं कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में इतना नहीं डिस्कस करेंगे और ना ही किसान भाई मेरे इसके बारे में कोई डिस्कशन करते हैं। क्योंकि ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है तो इसके पता ही नहीं लगता भी ये है कि नहीं। दूसरा है हार्मफुल निमेटोड्स। हार्मफुल निमेटोड्स हमें दो तरीके के मिलते हैं, पैरासिटिक जिन्हें हम माइक्रोफेगस बोलते हैं, सैप्रोफिटिक नेमेटोड्स। ये दो तरीके के हमें नेमेटोड्स मिलते हैं, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। अब जो माइक्रोफेगस हैं इनकी तादाद अमूमन कम हो गई है क्योंकि अभी कमर्शियल मशरूम फार्म बहुत सारे सेटअप हो गए हैं, तो इनकी मशरूम फार्म्स में तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर हमें सैप्रोफिटिक मिलते हैं। सैप्रोफाइड नेमेटोड्स जो कि अलग अलग फार्म से रिकवर किए गए हैं, बेसिकली ये जेनरा को बिलोंग करते हैं एक्रोबिलॉइड्स, रेबिटाइटिस, कोरोर हेपेटाइटिस एंड काइनोरहेपेटाइटिस। ये बेसिकली इसकी जेनरा और इसका ऑर्डर है जिसको ये बिलोंग करते हैं। सैप्रोफिटिक नेमेटोड्स बेसिकली कंपोस्ट और केसिंग मिक्सचर, इन दोनों को इनहिबिट करते हैं, इन दोनों को इफेक्ट करते हैं। अगर इनको ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाए इनकी ग्रोथ की, वर्टिकल कंडीशन मिल जाए इनके ग्रोथ की, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, इनका जो नंबर है, एक हफ्ते में 50 से लेके 100 गुना बढ़ जाता है। 50 से लेके 100 गुना इनका 100 टाइम ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं। अंडर स्लो ड्राइंग कंडीशन, स्पेशली जब प्री पैस्चराइजेशन हम करते हैं, प्री पैस्चराइजेशन कंपोस्ट के, कुछ नेमेटोड्स रेजिस्टेंट स्टेज पे आ जाते हैं। प्री पैस्चराइजेशन पे जैसे ही टेम्परेचर हम थोड़ा सा रेज करते हैं, जितने भी नेमेटोड्स हैं वो रेजिस्टेंट स्टेज पे आ जाते हैं और पैस्चराइजेशन को सरवाइव कर जाते हैं। और जब हम ग्रोइंग रूम में जाते हैं, ये ग्रोइंग में लेके जाते हैं, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फिर फेवरेबल हो जाता है, इन दैट कंडीशन ये दोबारा रीग्रो कर जाते हैं। इंसेक्ट, इक्विपमेंट, वर्कर, इरिगेशन ऑफ केसिंग, ये सब निमेटोड को डिस्पर्स करता है, निमेटोड को फैलाता है। जो पुराने फार्म है जहां पे वुडन सीलिंग है, वहां पे भी निमेटोड के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इनकी रेजिस्टेंस क्वालिटी वो जब निमेटोड्स ग्रो कर जाते हैं, रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं कंपोस्ट के ऊपर और वो फर्दर फिर मल्टीप्लाई करके केसिंग में या कंपोस्ट में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इनका ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत कम है, पर अगर इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो जो क्रॉप की रिडक्शन, क्रॉप की यील्ड है वो कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जो बेनिफिशियल निमेटोड है, ज्यादातर हम बेसिकली बेनिफिशियल निमेटोड कौन से निमेटोड है जो इंसेक्ट के एग्स या लार्वास कंज्यूम कर जाते हैं, इसलिए हम उन्हें बेनिफिशियल निमेटोड्स बोलते हैं। अब होता क्या है, सिम्टम क्या है इसका, कौन से साइन है जिससे हमें पता लगे निमेटोड्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले एक सिंगल जोन ब्लैक नेक्रोटिक एरिया डेवलप हो जाता है। ब्लैक नेक्रोटिक एरिया मींस एक डेड ब्लैक एरिया डेवलप हो जाता है। क्लियर, स्पॉन करने के बाद जो कंपोस्ट में जब स्पॉनिंग कर देते हैं और केसिंग से पहले कहीं कहीं ब्लैक डेड नेक्रोटिक एरियाज डेवलप हो जाते हैं और ये जो स्पॉट हैं इनके ऊपर जो माइसीलियम की कॉलोनीज हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाती, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। माइसीलियम जुड़ नहीं पाता और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स माइसीलियम के बन जाते हैं और ये द्वारा रिकोलोनाइज नहीं कर पाते, ये द्वारा जुड़ नहीं पाते, रिकोलोनाइज नहीं कर पाते और जो सराउंडिंग कोलोनाइज कंपोस्ट है वो डीजेनरेट कर जाती है, खत्म हो जाती है, डीजेनरेट कर जाती है और निमेटोड जो मान लीजिए जैसे
निमेटोड ने खाना शुरू कर दिया, निमेटोड केसिंग कंपोस्ट के ऊपर है, वो जहाँ पे निमेटोड का एक घेरा सा बना वो वहां पे तो डेड एरिया हो गया, तो वहां से आसपास का माइसेलियम भी डी जनरेट कर जाता है और ये केसिंग में ऊपर मूव कर जाते हैं। अक्सर हमें ज्यादातर निमेटोड्स कह लो भी अंधेरे में नजर नहीं आते, पर जब आप रोशनी मारेंगे लाइट, जैसे मान लो ये केसिंग आपकी कंपोस्ट है, ये आपकी कंपोस्ट है, इसके ऊपर आपने लाइट मारी, जब आप इसके ऊपर लाइट मारोगे तो क्या होगा, ये चमकेंगे ऐसे ऐसे, यानी कि कुछ आपको चमकती हुई हिलती हुई चीज नजर आएगी, कि ऐसे नहीं नजर आएगी, जैसे ही आप उसको हाथ टच करोगे वो अंदर पीछे को चले जाएंगे, नीचे को चले जाएंगे, पर जैसे ही आप उसके ऊपर लाइट मारोगे तो वो आपको एक हिलती हुई छोटी छोटी छोटे छोटे कीड़े से हिलते हुए नजर आएंगे, चमकते हुए नजर आएंगे। सो ऑफन केसिंग, धीरे धीरे जब वो केसिंग में चले जाते हैं, सेम केसिंग में कॉलोनाइज जो माइसीलियम है वेल कॉलोनाइज हो जाता है, बट जैसे ही आप रफलिंग करोगे, स्क्रैचिंग करोगे, उसके बाद माइसीलियम जुड़ेगा नहीं, माइसीलियम द्वारा नहीं जुड़ता पूरी शेल्फ के ऊपर। समटाइम होता क्या है, जितनी भी केसिंग है, केसिंग के ऊपर माइसीलियम बहुत स्लो ग्रो करता है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। तो ये हम यहाँ पे हमें वहम हो जाता है भी क्या ये डाईबैक डिजीज है या ये नेमेटोड्स है। नेमेटोड्स आपको टॉर्च मारने पे ही दिखाई देंगे, वहां पे आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये डाईबैक डिजीज है कि ये नेमेटोड्स है, क्योंकि डाईबैक का भी सेम होता है, माइसीलियम पहले अपीयर होता है, बाद में माइसीलियम डीजनरेट होता है। यहाँ पे भी सेम है, माइसीलियम स्लो कोलोनाइज करता है, उसके बाद माइसीलियम डीजनरेट कर जाता है। तो इसको हम डाईबैक सिम्टम, जैसे डाईबैक डिजीज के सिम्टम है वायरस के, वैसे ही निमेटोड की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। सो जो व्हाइटनेस, अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है, मशरूम की व्हाइटनेस बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक मॉइस्ट कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा, बैक्टीरिया के लिए एक वेल इनवाइटेड जगह बन जाती है जहां पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, फिर स्पॉट की प्रॉब्लम आनी शुरू कर जाती है, हो जाती है। जितने भी निमेटोड्स और एसोसिएटेड बैक्टीरिया हैं, ये वो फ्रेश मशरूम की क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ डिस्कलरेशन, आपका कलर प्रॉपर नहीं हो सकता। मोस्टली मुझसे ये लोग सवाल पूछते हैं, बहुत कॉमन सवाल है, सर हम जैसे ही मशरूम को वॉश करते हैं उसके बाद मशरूम की क्वालिटी खराब हो जाती है। देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं और कारण आप ही अपने फार्म पे पता लगा सकते हैं, हम सिर्फ आपको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे नेमेटोड हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, अपना ड्राई बबल हो सकता है, फंगस, वायरस हो सकता है। आप कौन सी सिचुएशन में हैं, क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। कई बार क्या है, मोस्टली ऐसी कोई डिजीज नहीं होती, हम मशरूम को तोड़ते ही बाहर लाके पैक करना शुरू कर देते हैं, तो जहां जहां लेबर हाथ लगाती है वहां पे भी ब्राउन पैच बन जाते हैं। टॉपिक से हट के है, बट वो मन में सवाल आ गया, वहां पे भी ब्राउन पैच बन जाते हैं। तो इस केस में आप मशरूम को पहले 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर दीजिए। सो यहाँ पे भी जो ब्राउन फंगल जो क्वालिटी है फ्रेश मशरूम की, वो लो हो जाती है, जिसके कारण जो आपकी यील्ड तो प्रॉपर आती है, बट मार्केटेबल यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। कुछ फंगल ब्राउन, अब यहाँ पे एक और इंडिकेटर है जो कि शो करता है नेमेटोड्स का। एक ब्राउन फंगल है आर्थ्रोबोट्रायस, इसकी कुछ स्पीसीज जहां पे निमेटोड प्रेजेंट होता है वहां पे ग्रो करती हैं, क्योंकि ये निमेटोड का पैरासाइट, ये निमेटोड को इन्फेक्शन कॉज करती हैं, हमारी कंपोस्ट को नहीं, निमेटोड को इन्फेक्शन कॉज करती हैं। तो वहां पे आपको पता लग जाएगा, अगर ब्राउन है तो चेक कीजिए, रिलेशन चेक कीजिए, कौन से डिजीज है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, हर बार रिलेशन चेक कीजिए, तो आप एग्जैक्ट जड़ तक जाएंगे कि आपके फार्म पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। कोशिश कीजिए, एक गुरु बनाइए, इट्स प्रेजेंस इन इंडिकेटर। फिर उसके बाद अगर एर्थ्रोबोट्रियस की आपको स्पॉट मिल रहे हैं तो बहुत सारी अपना आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका नेमेटोड्स है। सो नेक्स्ट है पैरासिटिक नेमेटोड, जिसे हम मैक्रोफेगस नेमेटोड कहते हैं। माइक्रोफेगस नेमेटोड बेसिकली बहुत आजकल कम देखने को मिलते हैं,
एसोसिएटेड फार्म्स में, क्योंकि फार्म्स में बेसिकली जो केसिंग प्रिपरेशन है, नेमेटोड आपको ज़्यादातर सॉइल से मिलता है। कहीं पे भी आसपास आपकी जो फार्म लैंड है या पॉली हाउस है, वहाँ पे अगर आपने कहीं से भी कुछ सॉइल का कुछ पार्ट या कुछ लेबर इधर उधर आ चली गई, तो वहाँ से आपको ज़्यादातर नेमेटोड के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेमेटोड अगर आपको आ गया है तो आप पहले सराउंडिंग देखिए। बट ये मैक्रोफेगस नेमेटोड बहुत कम आजकल हमें देखने को मिलता है, ज़्यादातर सेप्रोफाइटिक नेमेटोड से हमें मिलते हैं। मैक्रोफेगस जो माइक्रोफेगस है पैरासिटिक नेमेटोड, ये बेसिकली आपके जितने भी इसके मुंह पे एक शक्कर होता है, ये क्या कर देते हैं, वो शक्कर मशरूम के ऊपर, मशरूम का जो स्पोरोफोर है, मशरूम का जो बटन है उसके ऊपर अटैच हो जाता है और वहां से ये मशरूम खाना शुरू कर देता है। अगैरिकस का माइसीलियम खाता है, उसके बटन को खाता है, मशरूम माइसीलियम डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर आपकी जो केसिंग है, कंपोस्ट है, वो सॉगी हो जाती है, गलनी शुरू हो जाती है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। क्लियर? और उस एरिया पे आपको प्रोडक्शन दिखनी बंद हो जाएगी। अगर ये पहले आ गया है, इनिशियल स्टेज पे आ गया है, तो ये तो माइसीलियम ही नहीं ग्रो करना देगा, माइसीलियम खाएगा ही खाएगा गैरिकस का। अगर मान लीजिए उसके बाद आया है, कहीं केसिंग में आया है, तो भी ये माइसीलियम ग्रो नहीं करने देगा, आपके बटन को खाएगा, बटन प्रोड्यूस होगा तो बटन को खाएगा। बाकी डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी कितनी है। सो ये दो और तरीके के हमें नेमेटोड्स मिलते हैं। नेमेटोड्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं जनरली डिस्कस करूं, नेमेटोड बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है भी इसका कोई भी सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसका कोई भी ऐसी केमिकल नहीं बना जो 100% नेमेटोड्स को किल कर दे, हमें 100% नेमेटोड को साफ कर दे। जो माइक्रोफेगस नेमेटोड है, ये बेसिकली हमें सॉइल पे पीक में हमें मिलता है। कभी भी सॉइल को कंपोस्ट में मिक्स मत कीजिए। रन ऑफ सॉइल जब आप इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं उस वक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी कहा सीजनल फार्म में देखने को मिल जाता है, बट आपके जो दूसरे फार्म है, जो एसी फार्म है, एसी यूनिट है, वहां पे देखने को ये नहीं मिलता। जब आप क्या लो फेज 2 पैस्चराइजेशन करते हैं, टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर आपका बिल्कुल बना होना चाहिए। फिर मोस्ट ऑफ द जो अगर आपकी वार्म पैस्चराइजेशन हुई है तो नेमेटोड्स जो है वो रेजिस्टेंस स्टेज पे आ जाएगा और स्पॉनिंग में आके फिर ग्रो कर जाएगा। एक बार इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हो गई तो फिर ये आपको कंट्रोल करनी थोड़ी मुश्किल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जहां पे इन्फेक्टेड एरिया है, इन्फेक्टेड एरिया को प्लास्टिक से मिनिमाइज करने के लिए प्लास्टिक से कवर कर दीजिए, उसकी इरिगेशन रोक दीजिए। फिर टेम्परेचर, जब आप मान लीजिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आप जितनी भी क्रॉप आपकी कह लो स्पेंट कंपोस्ट है, उसके कुक आउट प्रॉपरली कीजिए, 70 डिग्री सेल्सियस पे कुक आउट कीजिए। स्पेंट कंपोस्ट, जो स्पेंट कंपोस्ट है उसको फार्म से दूर फेंकिए। रूम की प्रॉपर क्लीनिंग कीजिए, उसको रीयूज करने से पहले हीट ट्रीटमेंट कीजिए, प्रॉपरली एम्पिटी कीजिए, ब्लास्ट कीजिए, फॉर्मलिन कीजिए, मतलब प्रॉपरली सैनिटाइज कीजिए। आज तक कोई भी केमिकल नहीं है, जैसे मैंने कहा अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है, अभी मार्केट में कोई केमिकल नहीं है। इसका जो भी केमिकल है वो इतने इफेक्टिव नहीं है। और मशरूम इंडस्ट्री तो बेचारी इतनी त्रासद में है, मशरूम इंडस्ट्री से रिलेटेड एज सच कोई केमिकल जो कि भी केमिकल पे लिखा है फॉर यूज इन मशरूम इंडस्ट्री ओनली अवेलेबल नहीं है। ये मशरूम इंडस्ट्री की त्रासदी है। हालांकि हम एक बहुत अच्छे मशरूम के प्रोड्यूसर हैं अगर वर्ल्ड वाइज देखूं तो, बट यहाँ पे नेमेटोड में आप एज अ डायरेक्टिन, नीम ऑयल, बेसिकली नीम ऑयल का केमिकल है, एज अ डायरेक्टिन आप वो यूज करते हैं। देन डायफ्लू बेंजोरोन, ये एक फंजिस अपना केमिकल है, ये आप यूज कर सकते हैं। फंजीसाइड बेनोमाइल, थायोबेंडाजोल, आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। देन एफ्ली, ये बेसिकली केमिकल सारे आप यूज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं फिर आपको कहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन करेंगे, क्योर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिवेंशन कीजिए, प्रॉपर हाइजीन अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपके फार्म पे नेमेटोड आने की प्रॉब्लम नहीं। नेमेटोड शरेआम शो करता है भी आपके फार्म पे कहीं ना कहीं सॉइल से कुछ ना कुछ आया है।
निमेटोड 100% शो करता है भी या तो आपकी केसिंग कहीं सॉइल के आसपास बन रही है या कि आपकी कंपोस्टिंग सॉइल के आसपास चल रही है, क्योंकि नेमेटोड इंडियन कंडीशन में जो अवेलेबल है वो ऐसे ही अवेलेबल है सॉइल भी वहीं से आता है। सो कंटेंट अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।